आज का हमारा टॉपिक होगा मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखाएंगे और इसकी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। इसी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमने पहले की वीडियो में बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। इससे पहले हमने 5 वीडियोज अपलोड किया हुआ है इन्वेंट्री कंट्रोल की, यानी मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री की, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप अन्य वीडियोज को भी आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कारपोरेट अकाउंटिंग, तमाम बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। 12वीं क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं अपनी वीडियोज़ को कॉमर्स से रिलेटेड। मतलब तमाम वीडियो जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसका आनंद आप ज़रूर यहाँ पर उठा सकते हैं। और अपनी प्रॉब्लम, अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बारे में हम अवश्य आपकी बातों पर ध्यान देंगे और आपकी चॉइस के मुताबिक वीडियो आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। तो अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अनसॉल्व्ड है। इसको हम कॉपी और पेपर पर सॉल्व करने चल रहे हैं। स्कंद का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है, जहां पर 2 कंपोनेंट्स X एंड Y आर यूज्ड एज फॉलोज। इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रॉब्लम लिखी हुई है। इससे किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हिंदी वाले भी समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं। नॉर्मल यूसेज 600 यूनिट्स पर वीक लिखा हुआ है। ईच का है, मतलब एक्स और वाई दोनों के लिए ही है ये। मैक्सिमम यूसेज 900 यूनिट्स पर वीक ईच है। मिनिमम यूसेज 300 यूनिट्स दिया हुआ है पर वीक ईच मटेरियल का। रीऑर्डर क्वांटिटी है एक्स का 4800 यूनिट्स और वाई का 7200 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड भी है, मिनिमम एक्स का 4 वीक और मैक्सिमम 6 वीक्स का है। वाई का है 2 वीक्स एंड 4 वीक्स का दिया हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम। कैलकुलेट फॉर कैश कंपोनेंट, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। सबसे पहले हम बात करेंगे रीऑर्डर लेवल का। आपका समय ज़्यादा न लिया जाए, इसके लिए हमने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा गया है, रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमें एक्स और वाई का चाहिए। तो एक्स और वाई का मैक्सिमम यूसेज आप यहाँ देखेंगे तो 900 यूनिट दिया हुआ है दोनों के लिए, और दोनों का जो रीऑर्डर पीरियड है मैक्सिमम वाला इसका 6 वीक है और इसका 4 वीक है। बहुत आसान है समझना। तो एक्स के लिए हम 900 इंटू 6 तो 5400 यूनिट यानी 5400 यूनिट्स, और y के लिए 900 इंटू 4 वीक्स का दिया हुआ है तो 3600 यूनिट्स इसका आ जाएगा। इस प्रकार से रीऑर्डर लेवल आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से सीख लिया है। दूसरा पॉइंट है इसका मिनिमम लेवल। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट। मिनिमम लेवल का फार्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो आपको ध्यान रखना होगा रीऑर्डर लेवल, जो कि हमने यहाँ अभी भी निकाला है यहाँ पर कैलकुलेशन में। तो 5400 और 3600 इन्हीं दोनों को यहाँ लिख देंगे, माइनस करेंगे नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। नॉर्मल यूसेज क्या है, नॉर्मल यूसेज क्वेश्चन में देखिए यहाँ सबसे ऊपर लिखा है नॉर्मल यूसेज 600 यूनिट्स पर वीक। तो हम यहाँ पर 600 दोनों में इस्तेमाल करेंगे। आगे बोलता है मल्टीप्लाई करिए एवरेज डिलीवरी पीरियड में। तो एवरेज डिलीवरी पीरियड क्या है, 4 और 6 इन दोनों का टोटल करेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा करेंगे तो 5 होगा, वही एवरेज डिलीवरी पीरियड है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे
और इसमें 4 2 6, 6 का आधा 3, यानी 4 + 2 = 4 + 2 = 6, 6 का हाफ हो गया 3, तो यहाँ 3 लेंगे। 6 3 जा यानी 6 की मल्टीप्लाई 18 हो गया यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके, और इसका हो गया 3000। तो 5400 में से 3000 घटाएंगे तो 2400 यानी 2400 यूनिट्स, और इसका आ गया 3600 में से 1800 घटाएंगे तो 1800 यूनिट्स आ जाएगा। इस प्रकार से मिनिमम लेवल भी बहुत ही इजी तरीके से आपने यहाँ पर सीख लिया है। ये देख लिया आपने स्क्रीन पर किस तरह से सोल्व हुआ है। इसके बाद अब आप देखेंगे अगला पॉइंट है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, जो फार्मूला है यही महत्वपूर्ण है। रीऑर्डर लेवल जो कि यहाँ पर अभी निकाला हमने 5400 यहाँ पर और 3600, रीऑर्डर लेवल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, इन दोनों को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी को आप क्वेश्चन में देखेंगे कि रीऑर्डर क्वांटिटी है कितनी। यहाँ पर देखेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी 4800 और 7200 है, इन दोनों का ही इस्तेमाल यहाँ करेंगे। देखिए किस तरह किया गया है, 4800 यानी 4800 और 7200 माइनस इसके बाद है मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मिनिमम यूसेज क्वेश्चन में लिखा है, मिनिमम यूसेज है 300 यूनिट्स पर वीक, दोनों के लिए है, ईच लिखा है तो यानी दोनों के एक्स और वाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मिनिमम जो इनका पीरियड है वो 4 है और इसका 2 है, तो इसी का ही इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो देखिए 300 की मल्टीप्लाइकेशन 4 से और 2 से किया गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10200 आएगा। 10200 में से 1200 घटा देंगे तो 9000 यूनिट्स आएगा, और इसका देखेंगे इन दोनों को जोड़ करके 10800 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करके 600 आएगा, यानी 10800 में से 600 घटाएंगे तो 10200 यूनिट्स प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो लेवल है वो दोनों का यहाँ पर 9000 यूनिट्स और 10200 यूनिट्स आ चुका है। इसके बाद हम अगला पॉइंट चेक करेंगे, वो है एवरेज स्टॉक लेवल। क्वेश्चन के मुताबिक जब फार्मूला पुट करेंगे तो मिनिमम लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी, ये फार्मूला है इसका। तो मिनिमम लेवल हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है 2400 और 1800, एक्स और वाई का वही लिखेंगे 2400 1800 प्लस लगाएंगे 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी अभी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था 4800 और 7200, क्योंकि यहाँ रीऑर्डर क्वांटिटी बोला है ना, तो यही है 4800 7200। इसी को यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों का हाफ कर देंगे यानी आधा। अगर आधा करेंगे तो ये हो गया 2400 और ये हो गया 3600, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी 1800 3600 कितना होगा 5400 यूनिट्स, और ये हो गया 2400 यूनिट्स और 2400 यहाँ पर लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे 4800 यूनिट्स आ गया, यानी 4800 और 5400 यहाँ पर इस वक्त एवरेज स्टॉक लेवल आपके सामने मौजूद है। अब बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और इस प्रकार से मैं इसको स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पॉइंट है रीऑर्डर लेवल का, जिसमें फार्मूला पूरी तरह से पुट किया गया है और फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। यह एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फार्मूले को आप रटेंगे नहीं, इसको सिर्फ सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन जितना ज़्यादा बनाएंगे सॉल्यूशन उतना बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि क्वेश्चन इजी है, परंतु प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देखते भी नहीं हैं, यानी एजुकेशन का लेवल बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है।
पूरी तरह से। अगर किसी हीरोइन का अगर मान लो कि वह गांव में चली जाती है और उस गांव में जा कर के उस हीरोइन ने गोबर उठा लिया अगर तसले में, तो उस हीरोइन की फ़ोटो और वीडियो यूट्यूब पर ऐसे वायरल हो जाएगी, मालूम होता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, जबकि काम कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल गोबर उठाया है। लेकिन उसकी वीडियो पब्लिक इतना देखती है, उसके मिलियन व्यूज हो जाएंगे। क्यों फलानी ने, जिन्होंने कभी गोबर नहीं उठाया, उन्होंने गोबर उठा लिया अपने सर पे। ठीक इसी प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं, वो कभी भी अगर अपने साड़ी का ऐड करना हो या किसी प्रकार के जीन्स का, टॉप का, कपड़े लत्ते का ऐड करना हो, तो वे किसी उस व्यक्ति को नहीं चुनते हैं जो उसको पहनता हो, उसको चुन लेंगे जो पहनता ही नहीं है। यानी ऐसी हीरोइनों का चुनाव कर लेंगे जो हीरोइनें साड़ी बांधती ही नहीं है, उनको साड़ी पहना के पेश कर देंगे। पता नहीं किस प्रकार से जो है मतलब पब्लिक भी ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। आखिर क्यों करती है? जबकि उसको अगर साड़ी का ऐड करना है तो ऐसे इलाके के लोगों से ऐड करवाया जाए जो कि साड़ियाँ पहनते हैं। साड़ियाँ पहनने वाली लेडीज़ों को ही ऐड करना चाहिए, परंतु कुछ उल्टा ही हो रहा है। कुल मिलाकर के ध्यान से देखा जाए तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। एजुकेशन जो है इस वक्त बिल्कुल पुअर लेवल पे चल रहा है। हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसी वीडियो पर माँ बहन की गाली उल्टी सीधी अनाप शनाप बकने लग जाऊँ ना, तो आप लोग इसको खूब वायरल करोगे, धूम धड़ाके से वायरल करोगे, फलाने मास्टर ने क्या गाली बकी है। भाई साहब उस वीडियो में तो ऐसी ऐसी गाली बक रहा मास्टर, कुछ हद नहीं। ले तुझी भी देख, तू भी देख, तू भी देख, सब देख लो। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ों का प्रचार नहीं होता है, बुरी चीज़ों का बहुत जल्दी प्रचार हो जाता है। अब इतनी साफ़ सुथरी, इतने बेहतरीन तरीके से हम आपके पास वीडियो लेकर आ रहे हैं, परंतु मजाल है कि किसी की नज़र पड़ जाए इस सवालों पर। जबकि ये सवाल कंपटीशन में आते हैं, ये सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं। कॉमर्स की लाइन का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है, परंतु मजाल है कि किसी कॉमर्स के स्टूडेंट ने इसको देखने की नाकाम कोशिश की हो। बिल्कुल भी नहीं। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। भाई साहब बिल्कुल भी ना के बराबर इस वीडियो को देख रहे हैं लोग। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को हमने बनाया इसलिए कि कॉमर्स के बच्चों को बहुत ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूं, परंतु जिस प्रकार से बच्चे इस चैनल को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, किसी को वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यूज ना के बराबर आ रहा है। मैं सोचता हूं यार मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? उनके लिए कर रहा हूं जो इसको देखना भी नहीं चाहते हैं। तो मैं क्यों ना ऐसी ऐसी वीडियो बनाऊं जिसको देखने वाले लोग दांतों तले उंगली दबा लें, ऐसे ऐसे इसमें फंडी डाल दूं, ऐसे ऐसे मजाकिया वाली पॉइंट्स घुसेड़ दूं जिसकी वजह से सब लोगों को ऐसा लगे कि भाई मज़ा ही मज़ा आ रहा है वीडियो में। ऐसा हमारे पास एक लड़का आया था एक बार ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो वो जहाँ से ट्यूशन पढ़ के आया था वहाँ पर कोई मैडम पढ़ा रही थी स्मार्ट सी, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मेरे पास जब वो पढ़ने के लिए आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम वहाँ से ट्यूशन छोड़ के मतलब क्लास छोड़ के यानी उस कोचिंग में तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा जो तुम यहाँ आ गए भाग के? तो कहने लगा सर अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, मैंने शुरू में ही मतलब जुलाई में ही कोचिंग लगवाया था, 3-4 महीने मैंने खूब मौज लिया। मैडम बहुत स्मार्ट है, उसको देखने मतलब मैं जाता हूँ उसे देखने में बहुत मज़ा आता है, मैं तो उसे देखते ही रहता हूँ, उसकी स्माइल को बहुत अच्छी लगती है। परंतु अब एग्जामिनेशन नज़दीक आ गया है तो मज़ा खूब आया पर समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा देखा, यानी मज़ा खूब आया समझ में कुछ नहीं आया। इस पॉइंट को उसकी समझ में कब आया? जब एग्जामिनेशन 3 महीने रह गया तब। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़ा कहाँ आता है और कैसे टाइम वेस्ट होता है। जब इस कैटेगरी में बच्चे चले जाते हैं तो उनको मज़ा जहाँ आता है फिर वहीं जाने की कोशिश करेंगे। अब हमारे चैनल पे हम इसको बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे ज़्यादा इससे जुड़े, ज़्यादा मात्रा में बच्चों को मतलब देखने के लिए लायक हम बना रहे हैं इन वीडियोज़ को। पढ़ाई के मतलब का है तो इसका फ़ायदा सब बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु न जाने क्यों बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं?
कोरोना के टाइम पे ऐसा लग रहा है सबको बिल्कुल भगवान शंकर ने वरदान दे दिया है कि जाओ, तुम्हें पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है और तुम जो है नौकरी वोकरी तुम्हें करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ मौज करो और पूरी तरह से आज़ाद हो, खूब खाओ पियो मस्त रहो, तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा जो भी हिसाब किताब होगा बाद में देखा जाएगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं सब कुछ थाम लूँगा, जाओ तुम एंजॉय करो। बच्चे इस प्रकार से बेफिक्र हो गए हैं, सोशल साइट पर लगे हुए हैं, कोई व्हाट्सअप, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई मतलब चारों तरफ चैटिंग 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 चल रहा है। चारों ओर पड़ोस में बैठे हैं परंतु फिर भी पूछ रहे भाई क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है, आज फलाने से मिला था क्या, अरे यार उससे बातचीत हुई परंतु कुछ बात नहीं बन पा रही है। मतलब कुछ न कुछ उल जुलूल बात करनी है, परंतु पढ़ाई लिखाई के बारे में चैटिंग में 1% भी जिक्र नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, क्या कैरियर है, क्या फ्यूचर है, मतलब कुछ भी नहीं, A to Z नथिंग, कुछ भी नहीं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, अपने फ्यूचर को फोकस कीजिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, अपने माइंड को सेट कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए। ये उम्र दोबारा नहीं आएगी, न ही आप दोबारा इतने छोटे बनेंगे, ना ही आपके माँ बाप इतना पैसा आपके ऊपर वेस्ट करेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए। यदि आपने इस वक्त का फ़ायदा नहीं उठाया तो आने वाले समय में आप हाथ मलते रह जाएंगे और ये मोबाइल की चैटिंग, मोबाइल भी नहीं रहेगा, क्योंकि मोबाइल को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा, कल को शादी ब्याह होगा तो फिर क्या होगा, फिर अंजाम खुदा जाने हो जाएगा। फिर जो काम आप करके 1 लाख रुपया कमा सकते थे, पता चला आप वहाँ के मैनेजर के बजाय आप एक वर्कर बन के रह गए और वो मैनेजर की पोस्ट वो लेके चला गया जिसने पढ़ाई की। आज जिस वक्त आप मौज कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक इसी समय कोई न कोई इंटेलिजेंट लड़का पढ़ भी रहा होगा। जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो वो टॉप कर जाएगा, आप फ्लॉप कर जाएंगे। टॉपर को नौकरी मिलेगी, फ्लॉपर को मजदूरी की तरह मजदूर बन के काम करना पड़ेगा। यानी वो आप पोस्ट ले सकते थे परंतु आपने इस समय को वेस्ट किया है, और वेस्ट ने यानी आपने समय को वेस्ट किया। जब आपने समय को वेस्ट किया तो उल्टा पासा भी चला और समय ने आपको भी वेस्ट कर दिया। इसलिए आप संभल जाइए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, मैक्सिमम पर फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इंस्पिरेशनल पॉइंट्स आपको समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच जाए, यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यही आपसे मैं विनम्र निवेदन भी करूंगा।